साधारणतः लोग अपने केस को लड़ने के लिए वकील साहब को अपॉइंट करते हैं, अपने काउंसिल को अपॉइंट करते हैं। किस लिए? क्योंकि लो हमारा इतना ज़्यादा डिफाइन, इतना ज़्यादा बड़ा है, उसमें सेक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक साधारण इंसान को पता ही नहीं होता। अब ऐसे में जो भी वकील साहब अपॉइंट किए जाते हैं वे अपने क्लाइंट को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो बात क्लाइंट को कहनी होती है वो वकील साहब कहते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद बोलनी चाहिए, खुद आपको कोर्ट के सामने रखनी चाहिए, तब उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बजाय आपके वकील साहब उस बात को कोर्ट के सामने रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में क्या होता है, जहां भी जरा सी भी कमी नजर आई कि मेरा केस डाउन जा रहा है, वाइफ रोना स्टार्ट कर देती है। जज साहब के सामने आंसू बहाने लग जाते हैं कि जज साहब ये हो गया, वो हो गया, खर्चा नहीं है, घर नहीं चलता, इसने मारा पीटा परेशान किया। नॉर्मली ऐसी बात है। कोशिश करती है कि कोर्ट को कन्विंस किया जाए। कोर्ट कोई मशीन तो है नहीं, इंसान ही बैठा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हस्बैंड को बोलते सुबह देती है। जैसे वाइफ का कैरेक्टर, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं कैरेक्टर को डिफाइन करता हूं तो कोर्ट रोक देती है, क्योंकि बहुत सारी बातें इतनी अश्लीलता होती है कि कोर्ट सोचती नहीं वकील साहब आप रहने दो, इतना मत बोलो, या फिर इस चीज़ को टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ कि कोर्ट ने मेरे को टोक करके कहा कि वकील साहब इस पॉइंट को छोड़िए, दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, आप इसे रहने दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैंने सोचा यार मेन पॉइंट तो ये, इसी को छोड़ दिया तो केस में बचा क्या? यही तो चीज़ें जो मैं भाई हस्बैंड को उठा सकता हूँ, वाइफ को दबा सकता हूँ। तब फिर ऐसे मैंने हस्बैंड को इशारा किया कि भाई तू स्टार्ट हो जा। फिर उसने स्टार्ट किया। वकील साहब को तो फिर भी कोर्ट टोक दे, क्लाइंट को कैसे टोके? बड़ा मुश्किल होता है। और कई चीज़ें क्लाइंट को बोलते सुबह देती हैं। जैसे हम कह देते हैं जी मेरी मदर को परेशान किया, ये किया, वो किया। तो ऐसे में अगर हस्बैंड बोलता है तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जज साहब मेरी माँ बेचारी ऐसे दुखी, उसको ऐसे प्रताड़ित करती थी, परेशान करती थी, दुखी करती थी, ताने मारती थी, उसको गलत गलत बातें बोलती थी, गालियाँ देती थी। तो ये सब चीज़ें क्लाइंट खुद कहते हुए शोभा देता है। वाइफ की एडल्ट्री, कोर्ट भी कई बार सोचती है कि नहीं वकील साहब शायद बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे, ऐसे में क्लाइंट को बोलने दिया जाना चाहिए कि भाई तू बता अपनी स्टोरी। तो ऐसे में जब क्लाइंट बोलता है ना कि हाँ कि जी वाइफ ऐसी थी, ये किया, और मैं ऐसे देखता रहा, और मेरे को ऐसे चिढ़ाती थी, ऐसे कहती थी, देख मेरा यार है, ये सब है, तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और कहने भी बिल्कुल आवाज़ में दर्द लाकर है। बहुत बार देखा कि वकील साहब हस्बैंड को चुप करा देते हैं, वाइफ के वकील साहब नहीं बोलते कभी भी कुछ भी, वो तो चिल्ला रही है तो खुद ही चुप होकर बैठ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि जो हस्बैंड है जब वो बोलना चाहता है कोर्ट के अंदर, तो वकील साहब उसी के खुद के वकील साहब उसको चुप करा देते हैं कि नहीं मत बोल। मुझे ये चीज़ें जो लगती है गलत लगती है। हस्बैंड को बोलने का राइट हक है, उसको भी बोलना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें क्लाइंट खुद ही बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी शोभा देती है। ठीक है, हमारा काम है कोर्ट के सामने जो क्लाइंट की बातें उनको रखना, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना। और वकील साहब जब भी कोर्ट में बोलते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि मेरे क्लाइंट के साथ गलत हो, हमेशा यही कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये किया। ये कभी नहीं कहते कि भाई इसके साथ हुआ। तो जब भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो, इमोशनली कोई चीज़ ऐसी कहनी है, रुआसा होकर कहनी है, या इमोशनली टच लाना है, तो कोशिश कीजिए कि वो बात क्लाइंट खुद कहे। और क्लाइंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर उसको कोई चीज़ ऐसी लगती है तो वकील साहब को उसी वक्त बताया कि वकील साहब ये पॉइंट में ये जवाब होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो उसकी होती है खुद की, जो उसने अपनी वाइफ के साथ जी होती है। कोई नई बात अगर ऐसी आ जाए, वकील साहब को नहीं पता, तो वकील साहब उसको गोल गोल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अपने क्लाइंट से पूछ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और क्लाइंट की भी ड्यूटी बनती है कि उसी वक्त कहा जाए कि हाँ वकील साहब इसका जवाब भी है और आप ये वाला काम कीजिए। लेकिन ये भी कई बार देखा जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वकील साहब भी कई बार क्लाइंट की सुनते नहीं है और अपनी अपनी बातें कहकर मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ कहने का इतना ही पर्पज़ है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप खुद कोर्ट में कहें, उसके लिए ट्यूनिंग बिठाइए अपने वकील साहब से, उनसे डिस्कस कीजिए कि अगर ये पॉइंट कोर्ट के सामने आएंगे तो हमको करना क्या है, कैसे बोलना है। देखिए वकील का और जो उसके क्लाइंट है उनका ये नहीं होता कि भाई केस है आपको दे दिया आपको लड़ना है। हमको इस भूमिका को भी रचना चाहिए बैठ करके कि कोर्ट में जब हमारा मैटर आएगा और उसमें ये पॉइंट उठेंगे तो उनका जवाब क्या देना है और जवाब किसको देना है और किस तरह से देना है, इस चीज़ को भी डिस्कस कीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप डिस्कस करते हैं अपने वकील साहब से और इन चीज़ों की पहले ही भूमिका बनाते हैं तो 100% आप केस जीतेंगे। ये केस जीतने का बहुत अच्छा फंडा है। लेकिन इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए
कि कोर्ट में किस बात को कहना है और किसको कहना और किस तरीके से कहना है। अगर ये आपने बाउंडिंग बिठा ली तो समझिए कि आप केस जीत गए। इसके लिए ज़रूरी है कि केस से एक दिन पहले तो ज़रूर बैठे, तो समय निकालें, अपने वकील साहब के पास जाएं, उनके साथ बैठें, डिस्कस करें और कोर्ट में अपनी बात को रखें। अगर कहीं क्लाइंट इन चीज़ों से पीछे हटते हैं या उनके वकील साहब इन चीज़ों से पीछे हटते हैं तो समझिए कि आपका केस कमज़ोर होता जा रहा है, आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि अच्छी ट्यूनिंग बिठाइए। किसी भी एडवोकेट का और उनके क्लाइंट का रिश्ता ये नहीं होता कि सिर्फ एक काम के प्रति होता है, उनका इमोशनली टच भी होना ज़रूरी है। आप बैठेंगे नहीं, साथ मेहनत नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।